हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली टिप्स है इस तरीके के डिब्बे को लेकर, जिसमें आपने देखा होगा केक आता है या फिर बिस्किट वगैरह रखे हुए आते हैं या कभी कभी चॉकलेट भी आते हैं। बिल्कुल ही थिन, बहुत ही पतला सा ये डिब्बा होता है। तो जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ में नहीं लेते हैं और हम ना इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंके नहीं, इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ में लाना है। तो फ्रेंड्स, ले लेना है हमें इस टाइप का एक और डिब्बा। तो ये जो सोन पापड़ी आती है ना, या कोई भी फूड कंटेनर होता है, उसको भी आप ले सकते हैं, जिसमें ना कोई ढक्कन नहीं होता है। तो हम समझते हैं ये बेकार और इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंके नहीं। हमें करना क्या है कि ये जो दो केक के डिब्बे हैं ना, उनको इसमें फिट कर देना है। तो चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसी तरीके से इसको लगा दीजिए। और उसके बाद में हमें करना क्या है कि हमको ले लेना है इस टाइप का जो डिस्पोजल गिलास है ना, वो तो आप ये भी ले सकते हैं, और आपके पास कोई कलरफुल हो आप उसको भी ले सकते हैं। और इसके ना बीच में से कर देना है कटिंग। तो अभी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। और हमें ना इस तरीके से कटिंग करना है जिससे कि ये जो डिब्बा है ना, इसकी लेंथ इसके बराबर ही हो, लंबाई इसकी ना इसमें, जिससे कि ये फिट हो जाए और इसमें ऊपर से ना दिखाई ना दे। तो अभी मैंने इसको कटिंग कर लिया है और इस तरीके से कटिंग के बाद ये हमारा निकल कर आएगा। तो चलिए अभी मैं इसको इसमें रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, एक जो केक का डिब्बा है ना, उसमें हमें एक साइड रख देना है इसको, और दूसरी साइड रख देना है दूसरे जो ग्लास का हिस्सा है ना उसको। तो ये एज अ कटोरी वर्क करेगा। तो अगर आपके पास डिस्पोजल ग्लास नहीं है तो कटोरी भी है ना, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसका यूज़ हम बहुत से काम में कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ सलाद को रखने के लिए अलग अलग से हमें प्लेट रखना होती हैं, किसी में हमको अचार देना होता है या पापड़ वगैरह, तो हम रख नहीं पाते। तो इस तरीके से ना हम इसमें अपना सलाद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और बस बीच में ये जो कटोरी है ना, इसमें अचार रख सकते हैं, बीच में अगर आपको सॉस वगैरह रखना उसको भी रख सकते हैं। और ले लेना है चम्मच, और चम्मच को ना इसमें बीच में गैपिंग में फंसा देना है। तो इस तरीके से हमारा एक ना ये सलाद डेकोरेट हो जाता है, जिसको हम अपने गेस्ट को भी दे सकते हैं जब भी वो आएँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ना ये बहुत ही, जब हम इसका यूज़ हो जाएगा वापस से इसको धोकर रख लेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए भी ये बार बार यूज़ होता रहेगा। तो चलिए, टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है फ्रेंड्स ग्रीन टी को लेकर। तो जब भी हम ग्रीन टी का यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि हम बार बार इसको डिप करते हैं, और जिससे कि हमारी ग्रीन टी जो है बनकर तैयार हो जाती है और हम ग्रीन टी को पी लेते हैं। और जो हमारा टी बैग होता है ना, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन ये जो टी बैग है ना, इसको फेंके नहीं, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि इसको ना जैसे यूज़ कर लें उसके बाद में हमें इसको फ्रीजर में रख देना है। और करीब 5-6 मिनट के लिए जब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे, उसके बाद ये इस तरीके से ना बन जाएगी, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी। और आप उसको फिर 5-6 मिनट के बाद फ्रीजर में से निकाल लीजिए। निकालने के कुछ देर के बाद हमें करना क्या है कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, किसी किसी की आंखों में सूजन होती है या फिर डार्क सर्कल हो जाते हैं, आंखों में पानी आता है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी आंखों की मसाज करेंगे ना, इससे बारी बारी से दोनों आंखों की 5-5 मिनट अगर हम इससे मसाज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आंखों की जो भी प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी हद तक बहुत ठीक हो जाती है और हमें इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस तरीके से हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी आँखों को भी ना बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और सभी के मोजे जो हैं वो निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इन मोजों को घर में रख देते हैं ना और हम यूज़ के लिए निकालते हैं, तो कहीं हमें एक मिलता है, कहीं हमें दूसरा नहीं मिलता है, और हमारे जो मोजे हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं। इनको हमें ना
ठीक से अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि हम इसको किस तरीके से अरेंज करें जिससे कि हमें ठीक समय पर भी मिल जाए और बहुत ही कम स्पेस में हमारी कई ढेर सारे मोजे जो हैं वो इकट्ठा रख सकते हैं। तो हमें एक के ऊपर एक मोजा रखना है और इस तरीके से ना फ़ोल्ड करते जाना है। जब हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और आखिरी में ये इसका जो ओपन वाला पार्ट मिलेगा ना, उसको इसमें ऊपर चढ़ा देना है जिससे कि ये कुछ बेबी शूज़ की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सॉक्स हों उनको ना हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे। तो इस तरीके से ना हम कर लेंगे और ले लेंगे एक है एक हैंगर। आप हैंगर ले भी सकते हैं और अगर आपके पास हैंगर नहीं है तो आप सिंपली कोई भी जो डिब्बा होता है ना उसको भी ले सकते हैं और इस तरीके से पिन की सहायता से हम इसको लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे एक हैंगर में करीब 10-12 जो सॉक्स हैं वो आराम से इसमें फ़िट हो जाते हैं और इसको कहीं पर भी हम हैंग कर सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी ना हम आसानी से इसको निकाल लेंगे और वापस से इसको टांग देंगे जिससे कि हमारे मोजे इधर उधर डले भी नहीं फिरेंगे और बहुत ही अच्छा जो है वो देखने में भी लगता है, जिससे कि हमारा जो काम भी बहुत आसानी से हो जाता है और सही समय पर अच्छे से निपट जाता है। कैसी लगी टिप्स? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके की बेकार घड़ी को लेकर, जो कि हर किसी के घर में पड़ी ही रहती है। और बेकार घड़ी है, हम समझते हैं कोई काम की नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा काम है। हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स? हमारे घर में अगर छाता हो और जिसकी बत्ती टूट गई हो तो हम क्या करते हैं कि छाता जो है वो इस तरीके से ना फैला हुआ सा रहता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से हम कवर कर सकते हैं एक घड़ी के हेल्प से। तो हम घड़ी को ना इसके ऊपर बांध देंगे जिससे कि हमारा जो छाता है ना वो अच्छे से बन भी जाएगा और इधर उधर फैलेगा भी नहीं। हम कहीं पर भी इसको फिर टांग सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे से यूज़। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है फ्रेंड्स पॉलीथीन को लेकर, जो कि सभी के घर में रहती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है इनको रखना, क्योंकि हम इनको फेंकते तो हैं नहीं। बहुत से काम में पॉलीथीन का यूज़ होता है, लेकिन जब हम इसको रखते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता हम किस तरीके से इनको अरेंज करें जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से रखी रहें और जब भी हमें ज़रूरत पड़े ना तो हमें आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत ही अच्छे से टिप है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हमें करना क्या है, ले लेना है एक पॉलीथीन और उसको इस तरीके से लंबाई में ले लेना है और दूसरी पॉलीथीन लेना है। तो जहाँ से एक जो पॉलीथीन है वो खुलती है और दूसरी पॉलीथीन का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको इस तरीके से इसमें बांध देना है। इसी तरीके से हम तीसरी पॉलीथीन को भी दूसरी में बांध देंगे और इसी तरीके से जितनी भी आपके पास पॉलीथीन है ना उनको इस तरीके से बांधते जाइए जिससे कि एक ये ट्रेन सी बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। और फिर हमें करना क्या है कि इस तरीके से हम इनको ना फिर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, एक पन्नी के ऊपर ऐसे दूसरी पन्नी, और इनमें गांठ बंधी हुई है तो कहीं से भी ये ना खुलती भी नहीं है। तो इस तरीके से जब हम इनको फोल्ड कर लेंगे ना तो ये एक बोतल जैसी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें ना हम कई सारी जितनी भी पॉलीथीन हैं, जितने भी हम आगे जोड़ते जाएंगे ना उतनी ही ये जुड़कर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है लुक बनकर तैयार हो जाएगा और जो सबसे लास्ट वाली पॉलीथीन रहेगी ना उसका जो मुंह है वो ऐसे बाहर की तरफ निकला रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक ले लेना है बॉटल। तो कोई भी आप बॉटल ले लीजिए जो भी आपके घर में वेस्ट पड़ी हो और इसकी बीच में से कर देना है कटिंग। एक ही साइड कटिंग करना है, दूसरे साइड में नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जिस तरीके से मैंने ये काट रखी है और उसके बाद में हमें जितनी भी जो पॉलीथीन है ना उसको लंबाई में ही इसी तरीके से इसके अंदर डाल देना है। और जो सबसे लास्ट की पॉलीथीन है ना उसको ऊपर के साइड से और जो सबसे आखिरी की है उसको नीचे के साइड से इस तरीके से इसके अंदर फिट करते जाना है। और जब फिट करते जाएंगे और जो सबसे लास्ट की जो पॉलीथीन है ना उसको हमें बोतल से बाहर उसका जो मुँह है ना वो बोतल से के बाहर से निकाल लेना है। हमें कटिंग बोतल की इस तरीके से करना है कि थोड़ा सा ऊपर से जो है वो बंद रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बोतल की कटिंग की है और मैं उंगली की हेल्प से जो दूसरी वाली पॉलीथीन है ना उसका जो छोर है वो इस तरीके से निकल आएगा। और जब भी हमें इसको निकालना हो तो हम इस तरीके से हम ढक्कन बंद करके इसको रख सकते हैं। और फ्रेंड, जब भी हमें पॉलीथीन का यूज़ करना होगा तो हम इस तरीके से ढक्कन खोलकर और इसको ना ऐसे खींचते जाएंगे, जिससे क्या होगा, देखिए पहली वाली जो पॉलीथीन है वही निकलेगी और जब हमें निकालना होगा तो गठान हम खोल देंगे और पहली पॉलीथीन जो है वो इसका यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से जब हमें दूसरी पॉलीथीन निकालनी होगी तो पहली वाली को हम निकाल के दूसरी वाली को भी खींच लेंगे
तो वो भी निकलती जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि एक समय में एक ही पॉलीथीन जो है निकाल लेंगे हम, और वापस से जो है अगर हमें दूसरी निकालनी हो तो इस तरीके से खींचते जाएंगे। सारी पॉलीथीन जो है वो एकदम सेट रहती है, कहीं से भी जो है ना हमारी खोती है, और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी इसी तरीके से अपनी पॉलीथीन को अरेंज कर सकते हैं। अगर पसंद आया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, उसके बाद में जितनी भी बची हुई पॉलीथीन हमें और भी इसमें अरेंज करना है, तो हम ना इसी तरीके से बांधते जाएंगे और अरेंज करते कमेंट्स जाएंगे। करके ज़रूर कैसी बताइएगा लगी? कि कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए टिप्स को इधर ही पर ख़त्म करते हैं, और कल फिर नई टिप्स के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।